नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 1931 के शहीदों के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। इस मुद्दे को लेकर राज्य विधानसभा से लेकर सड़कों तक पर राजनीतिक दलों के बीच जवानी जंग छिड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि श्रीनगर केंद्रीय कारागार के बाहर 1931 में डोगरा महाराजा के सैनिकों की गोलीबारी में 22 लोगों की जान चली गई थी। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह के दौरान 13 जुलाई 1931 को डोगरा सेना के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश होता था और राज्यपाल या मुख्यमंत्री श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में एक आधिकारिक समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि देते थे। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद इस अवकाश को समाप्त कर दिया गया और अब आधिकारिक समारोह आयोजित नहीं किए जाते। इस मुद्दे को उठाते हुए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीदुर रहमान पारा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर 5 दिसंबर को पुनः अवकाश देने के साथ साथ 13 जुलाई को भी सार्वजनिक अवकाश बहाल करने की मांग की। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हुई चर्चा में पीडीपी विधायक पारा ने ऐसे समय में भाग लिया जब उस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। पारा ने इस दौरान 13 जुलाई 1931 को ही घटना तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक द्वारा दिए गए योगदान के महत्व का जिक्र करते हुए दोनों अवकाश को पुनः बहाल करने की मांग की। पारा ने कहा, उन्होंने निरंकुशता के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। सदन को पार्टी संबद्धता और विचारधारा से परे 13 जुलाई की छुट्टी को बहाल करने के लिए एक साथ आना चाहिए और शेख अब्दुल्ला की छुट्टी को भी उनके राजनीतिक कद और योगदान को देखते हुए बहाल करना चाहिए। इस पर बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने पारा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और 13 जुलाई को अवकाश बहाल करने का विरोध किया। उन्होंने कहा, मैं पारा की पार्टी के प्रदर्शन, जो कि विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन था, उसके बाद उनके दर्द को समझ सकता हूं। आप महाराजा हरि सिंह के राज्य का आनंद ले रहे हैं। शर्मा के इस बयान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित निर्दलीय विधायकों ने विरोध जताया तथा दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य एम.वाई. तारिगामी और कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट ने भी 1931 के शहीदों के खिलाफ की गई टिप्पणियों को सदन की कार्रवाई से हटाने तथा नेता प्रतिपक्ष के माफी मांगने की मांग की। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने अपमानजनक टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से हटाने की घोषणा की, जिसके बाद बीजेपी के सभी 28 सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। इस पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा, यह उनकी गलत धारणा है कि कश्मीर में शांति नकली है। आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है जबकि अलगाववाद और जमात दफन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी 1931 में महाराजा के खिलाफ हुए विद्रोह में मारे गए लोगों को शहीद नहीं मानती। शर्मा ने कहा, महाराजा एक न्यायप्रिय राजा थे और जिसने भी उनके खिलाफ विद्रोह किया वह देशद्रोही है और हमें उन पर यानी महाराजा हरि सिंह पर गर्व है। वे 2010 और 2016 में अपने शासन में मारे गए लोगों के लिए आंसू क्यों नहीं बहा रहे, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा। वहीं इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने भी विपक्ष के नेता सुनील शर्मा पर निशाना साधा है। मीरवाइज ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, विधानसभा में बीजेपी सदस्य द्वारा 13 जुलाई 1931 के शहीदों के संबंध में की गई अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा करता हूं, जो उत्पीड़न के शिकार जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए खड़े होने की वजह से बेरहमी से मारे गए थे। उन्होंने कहा कि 1931 के शहीदों का जम्मू कश्मीर में हर कोई सम्मान करता है और उन्हें बदनाम करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में हर शख्स उनकी शहादत का सम्मान करता है और ये शहीद कश्मीर के लोगों द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए दिए गए महान बलिदानों की हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा हैं। उन्हें बदनाम करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध किया जाएगा। वहीं पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, शहीदों को गद्दार बुलाना गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा हमारे सामूहिक इतिहास और स्मृति को मिटाने की कोशिश करती है, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। जिनने 70 साल पहले अपनी जान की कुर्बानी दी, क्यों? ताकि यहाँ तानाशाही का राज खत्म हो, यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक रूल था वो खत्म हो, ऑप्रेसिव रूल था जो यहाँ जुल्म सितम कश्मीर के हर एक तबके पे था, पूरे जम्मू कश्मीर में। हमारे उन शहीदों पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं इनकी कुर्बानियों की वजह से ही यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इट गैल्वेनाइज्ड द पॉलिटिकल मूवमेंट, इट गैल्वेनाइज्ड द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर इन लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी होती तो यहाँ जमहूरी निजाम कभी नहीं आता।
तो कल जो बीजेपी के एलओपी हैं सुनील शर्मा जी, जो इनने हमारे जो शहीद हैं उनको आर्सनिस्ट बुलाया, कहा कि ये गद्दार है, उनको गद्दार बुलाना कतई गलत है। और ये जो बीजेपी का जो इनकी कोशिश रही है टू इरेज आवर कलेक्टिव हिस्ट्री, आवर कलेक्टिव मेमोरी, ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपकी हर एक ऐसी कोशिश को हम नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे शहीद हैं, 70 साल से हर साल हम 13 जुलाई को मार्टियर्स डे बनाते हैं और हम चाहते हैं कि सुनील शर्मा साहब पहले माफी मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर की आवाम से। आप हमें नहीं बता सकते हु आर हीरोज आर। For the people of Jammu and Kashmir, the 33 martyrs who laid down their lives on the 13th of July, the 22 martyrs, they are our heroes for the times to come. पहले भी हम ये दिन मनाते थे और हम गुजारिश करते हैं सभी जमातों से कि पीडीपी ने रेजोल्यूशन जरूर लाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि एनसी, कांग्रेस, पीसी, सब जमातें, बीजेपी भी ये रेजोल्यूशन को पास करे, क्योंकि हम चाहते हैं शेख अब्दुल्ला साहब का दिन ही रही, मार्टियर्स डे भी हर साल जैसे 13 जुलाई को बनता था वो बने। आप लोग जानते हैं अगर इनने अपनी जान नहीं दी होती तो जम्मू कश्मीर में जो पूरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ जमहूरियत के लिए, एक अपने राइट्स के लिए, हुकूक के लिए, हम यहाँ आज नहीं होते। इनका खून जो बहा वो हमारे लिए कीमती है और इन पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तभी हम आज आके यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे एंड वी वांट कि सुनील शर्मा साहब अपनी बदतमीजी जो उनने इतनी की है उसके लिए वो अपोलोजाइज करें टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप जानते हैं कि जो रेजोल्यूशन है वो पीडीपी ने ही लाया है और हम इस पे कोई सियासत, गंदी सियासत नहीं करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी अपनी एक पॉलिटिकल अवेकनिंग रही है, सोशल अवेकनिंग रही है, जिसमें इन मार्टियर्स ने एक बहुत अहम रोल अपना एक बहुत अदा किया। तो वी विल नॉट लेट एनीबडी इरेज आवर कलेक्टिव हिस्ट्री, आवर कलेक्टिव मेमोरीज। दिल्ली में जो मरकजी सरकार बैठी है वो चाहते हैं वो हमें डिक्टेट करे कि हम किसको अपना हीरो माने। फॉर अस the 22 martyrs who sacrificed their lives on 13 July, they are our real heroes. वो आप उनसे पूछिए जो हम कर सकते हैं। हमारी असेंबली में 3 ही एमएलए, लेकिन आप देखिए जो काम पीडीपी के 3 एमएलए कर रहे हैं वो कोई जमात नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं हम एक साथ मिलके चले और कुछ चीजें जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के लिए बहुत अहम है, हम चाहते हैं वो वैसी ही रहे। आप चाहते हैं हर एक न्यूज पीओके के बारे में हो जाए, तो ये तो सही नहीं है। I am not here about POK, sir. I am here to talk about our martyrs. We are here to protect their dignity. We are here to protect their respect. हम उनको, किसी को भी, बीजेपी को खास तौर से, we will not let them disrespect their memory, disrespect their honor. पीओके के अलावा भी कुछ और सवाल पूछिए। टीआरपी के लिए पीओके चलता रहता है आपका। Yes, we are thankful to the speaker. रहीम रातर साहब ने ये एक्सपंज कराए रिमार्क्स, but that is not enough. We demand an apology from सुनील शर्मा साहब। सुनील शर्मा साहब जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, उनको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इन मार्टियर्स ने कितना अपना खून बहा के कितना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया। उनकी वजह से यहाँ एक जमहूरी निजाम आया और जो यहाँ तानाशाही चलती थी तब वो खत्म हुई, जिसकी वजह से मुस्लिम्स और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज, यहाँ उन पे बहुत सख्त टैक्सेशन होता था, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता था। सो सुनील शर्मा साहब शुड ब्रश अप ऑन हिज हिस्ट्री। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।